नमस्ते अंकल, क्या आपको पता है कि आज क्या दिन है? नहीं। आज 22 अप्रैल यानी कि अर्थ डे है। इस दिन अर्थ को हम साफ करते हैं। अंकल, आप भी काम करते होंगे, आप किस चीज़ का काम करते हैं? मैं सर्विस लाइन में काम करता हूँ। आप बाइक तो आप भी चलाते हैं। अगर हमें बिना फालतू में हॉर्न नहीं बजाने चाहिए। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार। आंटी जी, आप धनतेरस पे क्या खरीदते हो? डब्बा खरीदते हैं हम स्टील का। फिर आंटी, आप यूज तो करते नहीं हो ना, आप अपने बच्चे को प्लास्टिक के टिफिन में देते हो लंच। पृथ्वी हमारा घर है, धरती बचाओ जीवन बचाओ। सब जानते हैं कि अर्थ डे है, पर क्या अर्थ डे केवल एक ही दिन मनाना है? क्योंकि मात्र अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जहां जीवन संभव है। जैसे मेरे बच्चे प्लास्टिक के टिफिन में लंच नहीं लाते, हम लोग टिफिन स्टील्स का इस्तेमाल करते हैं कि नमस्ते अंकल, क्या आपको पता है कि आज क्या दिन है? नहीं। आज 22 अप्रैल यानी कि अर्थ डे है। इस दिन अर्थ को हम साफ करते हैं। क्या आपको पता है हमारे सूर्य में कितने प्लैनेट हैं? 8। उन 8 प्लैनेट में से एक अर्थ इकलौता प्लैनेट है जिसमें हवा, पानी, पौधे जीवित है और किसी भी प्लैनेट में नहीं। अगर पेड़ पौधे ना होते तो हम ना होते, और अगर हम ना होते तो पेड़ पौधे ना होते, क्योंकि पेड़ पौधे हमें छाया देते हैं और हमें ऑक्सीजन देते हैं और हम पेड़ पौधों को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। अंकल, आप भी काम करते होंगे, आप किस चीज़ का काम करते हैं? मैं सर्विस लाइन में काम करता हूँ। आप बाइक तो आप भी चलाते हैं। अगर हमें बिना फालतू में हॉर्न नहीं बजाने चाहिए। यहाँ लाल बत्ती जलती नहीं, हॉर्न मारना पहले ही शुरू कर देते हैं। हमें आगे जो रोड पे खड़े रहते हैं वो सड़क पे रुकने नहीं आते, उन्हें भी जाना होता है। तो आप प्लीज हॉर्न बिना फालतू में ना बजाएं। अगर ज्यादा जरूरत हो तभी मारे, नहीं तो बिना फालतू में हॉर्न बजाने से नॉइज पॉल्यूशन भी होता है। आपके घर में भी बर्तन होंगे। जी बिल्कुल। धनतेरस के दिन सभी लोग दुकान पर खड़े रहते हैं स्टील के बर्तन लेने के लिए, और अगले दिन उनके बच्चे प्लास्टिक के टिफिन में लेके आते हैं। आपके भी? हाँ जी। इस प्लास्टिक के टिफिन में देने से बहुत से नुकसान है। प्लास्टिक के टिफिन में कभी भी लंच नहीं देना चाहिए। सभी के घर में पॉलीथीन होती है, आपके भी है? जी बिल्कुल। तो सारी पॉलीथीन को फेंक दो। अगर पॉलीथीन घर में रहेगी तो इससे अगर इससे घर में बहुत सी बीमारियां होंगी। और पॉलीथीन का इस्तेमाल प्लास्टिक का कभी नहीं करना चाहिए। थैले का इस्तेमाल करिए या कपड़े के थैले का। वैसे प्लास्टिक के पॉलीथीन इस्तेमाल करने से बहुत नुकसान है। ठीक है, मैं करता हूँ कि मैं बिना वजह के हॉर्न नहीं बजाऊंगा, और बाकी जो प्लास्टिक की थैली वगैरह है उसे मैं अपना करूँगा कि मैं स्टील के बर्तन में बच्चे को अपने भोजन वगैरह करता हूँ। हाँ जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार आंटी जी। नमस्कार। आंटी जी, आप धनतेरस पे क्या खरीदते हो? डब्बा खरीदते हैं हम स्टील का। स्टील का डब्बा खरीदते हो, लेकिन आप उन स्टील के डब्बों का यूज तो करते नहीं हो। वो उस दिन माना जाता है कि धनतेरस वाले दिन स्टील का डब्बा ही खरीदते हैं। फिर आंटी, आप यूज तो करते नहीं हो ना, आप अपने बच्चे को प्लास्टिक के टिफिन में देते हो लंच। प्लास्टिक के ही टिफिन में लंच देते हैं हम बच्चों। लेकिन ऐसा क्यों आंटी जी? बताया गया है, जो शुरू से माना जा रहा है वही हम मान रहे हैं। लेकिन आंटी जी, प्लास्टिक है वो बहुत ज्यादा हार्मफुल है हम सबके लिए। हम इस चीज का ध्यान रखेंगे आगे के लिए। अब आप किस चीज का लंच यूज करोगे? स्टील का। ठीक है आंटी। हमारा घर है, हम इसे नहीं लाएंगे। पृथ्वी हमारा घर है, हम इसे नहीं लाएंगे। पृथ्वी हमारा घर है, हम इसे नहीं लाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम भावना है और शीतला सेक्टर 5 के पास अपना एक एनजीओ चलता है जहां हम चाहते हैं कि शिक्षा सही मायने में शिक्षा का काम कर सके, अपना नाम कर सके। हम बचपन से, मैं कहूँ कक्षा पहली से पढ़ते और पढ़ाते हैं कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, से नो टू प्लास्टिक।
वृक्ष लगाएं, पेड़ पौधे बचाएं, जल को बचाएं। लिखते भी हैं और पढ़ते भी हैं, प्रश्नों के उत्तर में उनका जवाब ढूंढते हैं और टीचर्स उन्हीं बेसिस पे उनका नंबर देती है। पर सवाल ये उठता है कि जैसे आज 22 अप्रैल है, सब जानते हैं कि अर्थ डे है, पर क्या अर्थ डे केवल एक ही दिन मनाना है? क्यों ना हम रोजाना इसका अभ्यास करें और धीरे धीरे अपनी जो लाइफ है इसे बदलें, क्योंकि मात्र अर्थ ही ऐसा प्लेनेट है जहां जीवन संभव है। सो इस समृद्ध जीवन को जो इसको बचाना है तो हमें अर्थ को भी बचाना पड़ेगा और हर मायने में ये जो हमारा यूथ है इसे हमें कहीं ना कहीं सिखाना होगा। लिखने और पढ़ाने से कुछ नहीं होगा, जीवांत कर कर दिखाना पड़ेगा, उदाहरण देने पड़ेंगे। ऐसे मेरे बच्चे प्लास्टिक के टिफिन में लंच नहीं लाते, हम लोग टिफिन स्टील्स का इस्तेमाल करते हैं कि ठीक है ग्लास बाउल्स हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और मेरे पास वो तबका आता भी नहीं है कि ग्लास की 350 की कटोरी खरीद सके, लेकिन हाँ स्टील के बर्तन जो हम धनतेरस पर बड़े जोशों से खरीदते हैं तो उन स्टील की कटोरियों में बर्तनों को अपने उसमें अपना लंच दें। प्लास्टिक को किसी भी तरह टाटा बाय बाय कहना शुरू करें और इसी तरह जीवांत करके दिखाइए, उदाहरण देके दिखाइए। मेरे यहाँ जितने भी पेरेंट्स हैं, पीछे मेरे पेरेंट्स भी खड़े हैं, धीरे धीरे वो अपने जीवन में अमल ला रहे हैं कि वो प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करते, बाजार में हाथ से बने थैले या जूट बैग्स लेके जाते हैं जिसमें सब्जियां लेते हैं। सो जो पॉलिथीन जमा करने की जो ये प्रक्रिया है कि फिर रात को उसमें हम कूड़ा भर के फेंकते हैं, सिर्फ इसलिए पॉलिथीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसे बंद करें ताकि जानवरों की रक्षा भी हो सके, अपनी स्वयं की रक्षा कर सके और आने वाली पीढ़ी के लिए एक उदाहरण। आज का दिन का हमारा नारा यही है कि हमें पृथ्वी को बचाना है, हमें पृथ्वी को बचाना है। ये हमारा घर है, हमें इसे नष्ट नहीं करना, नहीं होने देना। पेड़ हमें लगाना है, ये हमारा कर्तव्य है और पेड़ों को बचाना है, सींचना है, ये हमारा दैनिक काम रहेगा। ये अगर हम कर लें और से नो टू प्लास्टिक को अगर हम अमल करना सीख जाएं तो हम अपने आप ही पृथ्वी को बचाने में छोटे छोटे कार्य करके आगे बढ़ सकते हैं। इस पृथ्वी को आने वाली पीढ़ियों को उपहार के तौर पर दे सकते हैं। धरती बचाओ, जीवन बचाओ, धरती बचाओ, जीवन